दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर बिल टू चेक चीटिंग इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम टेबल्ड इन लोकसभा के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत में स्नातक कर चुके लगभग हर युवा की पहली पसंद होती है सरकारी नौकरी। भारत में बेरोजगारी की दर इसलिए भी अधिक है क्योंकि ज्यादातर युवा सरकारी नौकरी पाने की लालसा में परीक्षा देते रहते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की कुदृष्टि परीक्षा तंत्र तक भी पहुंची है। इसलिए हर साल बहुत सारी सार्वजनिक परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है, जिस वजह से कभी किसी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो जाता है तो कभी किसी परीक्षा में इंटरनल सिस्टम में घूस के आधार पर नौकरी मिलने लगती है। जब कभी ये घटनाएं सबके सामने आ जाती हैं, तो आनन फानन में सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ती है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पेश किया है। इसका उद्देश्य प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी का लीक होने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की सहायता करने और कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़ जैसी प्रथाओं की जांच करना है। तो आज के इस आर्टिकल में हम सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और इसके समाधान के रूप में पेश किए गए हालिया विधेयक के समस्त पहलुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि सार्वजनिक परीक्षा में किन परीक्षाओं को शामिल किया गया है। सार्वजनिक परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं को शामिल किया जाता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य परीक्षाएं हैं जिन्हें सार्वजनिक परीक्षा में सम्मिलित किया जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो विभिन्न सरकारी पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं को सार्वजनिक परीक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। भविष्य की सुरक्षा, कार्य की विविधता और अन्य लाभ को देखते हुए अधिकांश मध्यम वर्गीय युवा की पहली करियर चॉइस सरकारी नौकरी ही होती है। लेकिन भारत जैसी इतनी विशाल जनसंख्या वाले देश में हर युवा को सरकारी नौकरी मिल पाना तो असंभव है। गौरतलब है कि हर साल लगभग 5 मिलियन से अधिक युवा भारत में स्नातक की डिग्री प्राप्त करते हैं। चूंकि हर परीक्षा में रिक्त पदों की संख्या तो सीमित ही होती है, इसलिए युवाओं में सरकारी नौकरी पाने की यही लालसा परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार को जन्म देने का कार्य करती है। नौकरी पाने की अभिलाषा में युवा वर्ग और उनके परिवार के लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। वहीं परीक्षा तंत्र में बैठे सरकारी विभाग को इस अभिलाषा में अपनी अतिरिक्त कमाई दिखाई देती है, इसलिए वे आर्थिक लाभ के चलते भ्रष्टाचार के लिए तैयार हो जाते हैं। इस भ्रष्टाचार के अंतर्गत कई तरह के काम होते हैं जो सरकारी तंत्र में बैठे लोग अपनी सहूलियत के अनुसार करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी नौकरी भी तो बचानी होती है। ऐसे में कभी परीक्षा से पहले कुछ चुनिंदा लोगों तक प्रश्न पत्र लीक कर दिए जाते हैं, तो कभी परीक्षा कक्ष में ऐसे निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है जो परीक्षा में शामिल विषयों का पहले से ज्ञाता होता है, और कभी कभी तो रिजल्ट एवं ओएमआर उत्तर पुस्तिका में भी छेड़छाड़ कर दी जाती है। ऐसे में सवाल है कि सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं और इस भ्रष्टाचार का अभ्यर्थी पर क्या प्रभाव पड़ता है। दरअसल भारत का सामाजिक ताना बाना ही कुछ इस तरह से बना हुआ है कि युवा अधिकारी नौकरी को अधिक तरजीह देने लगते हैं। भारत के अधिकांश परिवारों में शिक्षा का उद्देश्य अच्छी नौकरी मिलने से होता है, क्योंकि सरकारी नौकरी में सुरक्षा अधिक होती है। इसके अलावा अगर लड़के की सरकारी नौकरी लग जाए तो उसे मिलने वाली दहेज की रकम उसके पद के अनुसार बढ़ती चली जाती है। वहीं अगर लड़की की सरकारी नौकरी लग जाए तो माता पिता को उसका विवाह करने में आसानी होती है। इसके अलावा एक तथ्य ये भी है कि हमारे समाज में सरकारी नौकरी की तुलना में अन्य व्यवसायों को कमतर आंका जाता है।
ऐसे में उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के लिए नौकरी प्राप्त करना उनकी इज्जत का सवाल बन जाता है। इन परिस्थितियों की वजह से ज्यादातर युवा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से बस कोई सी सरकारी नौकरी लग जाए, और नौकरी पाने की यही जद्दोजहद जन्म देती है भ्रष्टाचार को। वर्तमान सामाजिक परिदृश्यों में सरकारी नौकरी के महत्व को देखते हुए माता पिता भी इस भ्रष्टाचार में अभ्यर्थी को आर्थिक सहयोग प्रदान कर देते हैं, और ऐसे में गरीब अभ्यर्थी इस भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे शिक्षित और योग्य अभ्यर्थी होते हैं जिनके पास घूस देने के लिए पैसे नहीं होते, और जब परीक्षा तंत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त होता है तो गरीब योग्य अभ्यर्थी छंट जाते हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार के कारण कभी कभी बहुत जरूरी पदों पर बेहद अयोग्य व्यक्ति का चयन हो जाता है, जिससे संबंधित विभाग की कार्यक्षमता प्रभावित हो जाती है। हालांकि वर्तमान में मीडिया और सोशल मीडिया के अत्यधिक सक्रिय होने की वजह से कभी कभी ऐसा भी होता है कि परीक्षा में भ्रष्टाचार की खबर लीक हो जाती है। इससे परीक्षा रद्द करने और पुनः परीक्षा आयोजित करने जैसी घटनाएं होती हैं, जिससे सभी का नुकसान होता है। पुनः परीक्षा कराने की वजह से सरकार पर आर्थिक बोझ बढ़ता है और समय का नुकसान होता है। वहीं अभ्यर्थियों को फिर से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। दोबारा परीक्षा देने पर उन पर आर्थिक बोझ भी बढ़ता है, जो बेरोजगार युवाओं के लिए एक अलग समस्या बन जाता है। वर्तमान में केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा सार्वजनिक परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित तरीकों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए कोई विशिष्ट ठोस कानून नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठाने वाले तत्वों की पहचान की जाए और एक व्यापक केंद्रीय कानून द्वारा इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जाए। ऐसे में हालिया पारित विधेयक परीक्षार्थियों के लिए आशा की किरण साबित होगा। आइए जानते हैं कि पेश किए गए विधेयक में किन किन प्रावधानों पर चर्चा की गई है। भारत सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में मौजूद भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए संसद में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 पेश किया है। इस विधेयक में प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी का लीक होने, सार्वजनिक परीक्षा में अनाधिकृत रूप से किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उम्मीदवार की सहायता करने और कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें धोखा देने या आर्थिक लाभ के लिए फर्जी वेबसाइट का निर्माण, फर्जी परीक्षा का संचालन, नकली प्रवेश पत्र जारी करने या सिटिंग अरेंजमेंट में हेरफेर करने और उम्मीदवारों को परीक्षाओं में अनुचित साधन अपनाने की सुविधा प्रदान करने को भी प्रस्तावित कानून के तहत दंडनीय अपराध माना गया है। विधेयक में कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत अनुचित साधनों और अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को कम से कम 3 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। विधेयक में परीक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त परीक्षा संस्थान को संबंधित परीक्षा संबंधी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने के साथ दंडित करने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे सेवा प्रदाताओं को 4 साल के लिए किसी भी सार्वजनिक परीक्षा के संचालन की कोई भी जिम्मेदारी सौंपने से रोक दिया जाएगा। साथ ही पेश किए गए विधेयक में संगठित गिरोहों, माफिया तत्वों और कदाचार में लिप्त लोगों की पहचान करने और उनसे प्रभावी ढंग से निपटने का भी प्रावधान है। प्रस्तावित विधेयक में कहा गया है कि अधिनियम में उल्लिखित किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके निष्कर्ष की तरफ। सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार बहुत सारे युवाओं के भविष्य के लिए संकट बन गया है। ऐसे में प्रस्तावित विधेयक निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है। जैसा कि कहा जाता है, भय बिनु होय न प्रीति। इसलिए जब परीक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाएंगे, तभी इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। इस कानून से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। साथ ही इससे ऐसे अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा जो योग्य तो हैं, लेकिन आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं।
इन सब के अलावा जब परीक्षा प्रणाली में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त नहीं होगा, तो बार बार परीक्षा रद्द करने और पुनः आयोजित करने के दुष्चक्र से सरकार को निजात मिलेगी। इससे बार बार परीक्षा आयोजित कराने में होने वाले व्यय में कमी आएगी और साथ ही अभ्यर्थियों के समय की भी बचत होगी। तो चलिए नोट करते हैं आज के सवाल को। प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया से समझौता कर रहा है। इस कथन का तर्कपूर्ण विश्लेषण कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।